नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीएसएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। अब बच्चों को बेसब्री से आंसर शीट और रिजल्ट का इंतज़ार है। दोस्तों, आपकी आंसर शीट 1 या 2 दिन निश्चित रूप से आ जाएगी और आपका रिजल्ट दोस्तों मार्च तक आ जाएगा लास्ट, ठीक है ना। यानी अभी देखिए मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो एंड ऑफ मार्च, ठीक है ना दोस्तों, आपका रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा और आंसर शीट आपकी कल या परसों ज़रूर आ जाएगी। आंसर शीट के बाद ही एक्चुअल में पता चल पाएगा बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तो एक अंदाज़ा मात्र है। बच्चे ने बताया कि 122 उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी ने बताया 130 या 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी ने 120 बताया, किसी ने 150 बताया। तो ये अंदाज़ा मात्र है। जिन बच्चों का 130 सही है आंसर शीट के हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो उनका लास्ट में 110 या 120 ही बचेगा। आंसर शीट मिलाने के बाद मार्क्स 100% कम होंगे, इसलिए आप कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हो। फिर भी बहुत सारे एनालिसिस देखने के बाद, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, बच्चों द्वारा बताए जाने के बाद हमने सोचा कि आपके लिए, ठीक है, एक अंदाज़ा बता दें कितनी मतलब की कट ऑफ जा सकती है इंटरव्यू के लिए। तो ये एक अंदाज़ा मात्र है दोस्तों, ठीक है ना, कोई फाइनल कट ऑफ है नहीं और आपको भी पता है फाइनल कट ऑफ तो आयोग ही जारी करेगा। तो दोस्तों आप अगर देखें आपकी यूआरएल, ठीक है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं जनरल के, तो उन 120 प्लस जिनके आ रहे हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। यानी फ़िलहाल जिनके 130 हों, 130 मार्क्स हों जिनके फ़िलहाल, 120 तो हम फाइनल जैसे आंसर शीट आने के बाद की बात कर रहे हैं। आंसर शीट आ जाएगी तब भी 120 प्लस वाले ही मतलब जो है इंटरव्यू देने को मिलेगा। लेकिन अभी जिनके 130 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, वही समझे, क्योंकि आंसर शीट के बाद उनके मार्क्स कम हो गए। अभी तक हमें जो बच्चे मिले हैं, ठीक है, हमने जो देखा, कमेंट देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उसके पश्चात एक बच्चा 122, 130 के आसपास मिले हैं। तो ये लगभग 110 वर्ष वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनका 110 वर्ष ही मार्क्स बनेगा। इस हिसाब से देखा जाए पेपर का लेवल दोस्तों इजी नहीं था। बच्चों को इजी वहाँ पेपर लगता है जब आंसर शीट आती तब पता चलता है, ठीक। पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट पेपर था, न टफ था ज़्यादा। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट दोस्तों पिछली बार देखिए 18 में 95 गई थी और जो 17 में शायद 100 गई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए आप पिछली वाले मेरिट का आप जो है यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय का सिलेबस और था, इस समय का सिलेबस बिल्कुल निश्चित था। पहले सिलेबस निश्चित नहीं था और जब सिलेबस निश्चित हो जाता है दोस्तों तब हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें क्या पढ़ना है। और इस बार एक चीज़ और हुई कि पेपर बहुत जल्दी करवा लिया गया था, इस वजह से भी मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिनके 120 प्लस हैं वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें बिल्कुल निश्चित रूप से। और आपको पता ही है कि रिटन के 70% मार्क्स जुड़ते हैं और इंटरव्यू के 30% मार्क्स जुड़ते हैं। हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो जिनके 120 प्लस हैं वो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी में 115 के आसपास, यानी 10 से 5 का अंतर रहता है, आपको पता ही होगा। एसटी 110 और एसटी 105। जिन बच्चों के इतने मार्क्स फाइनल आंसर शीट के बाद बनेंगे वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। इसके पश्चात अगर देखें इंटरव्यू दोस्तों आपका डेमो 30 नंबर का होता है और इंटरव्यू जो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह जो क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो 30 नंबर का। यानी तो टोटल इसकी जो मेरिट बनती है 30, ठीक है, परसेंट के हिसाब से मेरिट बनती है। 70% आपका रिटर्न बनता है, हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, आपको पता होगा ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट जो ले जानी है, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इंटरव्यू में आपको क्या सावधानी रखनी है, इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपको ड्रेस मेनटेन करना है अच्छे से। ड्रेस का नंबर मिलता है, आपको पता है, ड्रेस कोड बढ़िया जो बताया जाए, ठीक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इंट्रोडक्शन में आपको लैंग्वेज सही लगे, हिंदी इंग्लिश, वो पूछते हैं कि आपको हिंदी में आंसर देना है इंग्लिश में। तो जो आपको अच्छी लैंग्वेज मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। इसके पश्चात आप अपने जिस स्टेट से हो या जिस आप ज़िले से हो उस ज़िले के बारे में जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर डेमो की बात करें दोस्तों, तो डेमो में क्या होता है, पॉजिटिव आंसर देने आपसे कि देखिए टीचिंग करवाई जाएगी वहाँ पर। तो टीचिंग करवाते समय आपको हमेशा एक चीज़ बताना है कि बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ आप समझा रहे हो खेल खेल के, या फिर टीएलएम,
TLM की हेल्प से, ठीक है, यानी बच्चों को चित्र दिखा करके, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है। जैसे कि पूछ लिया गया आपको कुछ समझाना है या स्थानीय मान समझाना है तो TLM की सहायता से समझा देंगे, ठीक। और जैसे और भी कुछ समझाना है आपका, हमारा परिवेश में कुछ समझाना है तो हम उस चीज़ का चित्र बनाएंगे, ग्रुप बना लेंगे बच्चों का, ग्रुप के माध्यम से समझाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताना, वो पूछेंगे आपसे तो ऐसे बताना है, यानी पॉजिटिव आंसर आपको देना है। पर्सनल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको भी आपको बढ़िया से आंसर देना है। आपको हेजिटेशन नहीं रखना है, आप हेजिटेशन रखोगे तो वैसे भी आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए आपको हेजिटेशन रखना ही नहीं है। आप बिंदास रहिए, बिंदास खुल करके बोलिए, वो मार्क्स आपको बढ़िया देंगे। स्टेट में जब स्टेट जिस स्टेट से जाओगे उस स्टेट के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, हम आपको बता दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आपको वीडियो के माध्यम से पता चला होगा, हमने वीडियो बनाया था प्रीवियस वाली तो उसमें आपको बताए थे हम। तो नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो जिनका टफ रहा होगा तो उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ठीक। इसके भी ये सारी चीज़ें थी। तो अगर देखिए दोस्तों, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अभी शुरू कर दीजिए, डेमो ज़रूर शुरू कर दीजिए। बच्चों को पढ़ाने के तरीका में आपको सिर्फ जो है व्यवहारिक चीज़ें ही ध्यान रखनी है, ठीक। हम बार बार कह रहे हैं, आप जो बच्चों को ऐसे समझाना है, समझ विकसित करना है, उनको बच्चों में बोध करवाना है चीज़ों का, ठीक है। हम देखिए पढ़ा रहे हैं, हमको सारी चीज़ें पता है क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं, ट्रेनिंग होती है हम लोगों की। तो दोस्तों यही चीज़ बताई जाती है, बच्चों में समझ विकसित करना है किसी भी चीज़ की, ठीक। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं वो निश्चित रहें, आंसर शीट आने के पश्चात भी इतना ही आपका कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। कंफर्म लिख के जो 140 प्लस बता रहे हैं गलत है, 140 प्लस नहीं जा सकती, ओके। और देखिए हम भी एक मतलब जो कंक्लूजन ही बता रहे हैं आपको, ये हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हो सकता है कि मतलब जो है गलत भी हो सकता है, बिल्कुल रूप से हम पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया इसके बेस पर इतनी ही आपकी मेरिट जाएगी, 120 प्लस निश्चित रूप से, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।